इस दुनिया पे सोशल मीडिया पे लाइक तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन उदासी में हाल पूछने वाले बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। नमस्कार, शर्मा टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्लिपकार्ट की और अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आने वाली है, तो आपको इस सेल में क्या नहीं करना है, ये आज की वीडियो में जो है वो बात करने वाले हैं। जी हाँ, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर जो है शॉर्टलिस्ट की हैं आपके लिए। तो ये 5 चीज़ें आपको जो है वो नहीं करनी है और करनी है। जी हाँ, 5 में जो करनी है और वो नहीं करनी सभी बताने वाले हैं। कि आपको वही चीज़ खरीदनी है जिसकी आपको ज़रूरत है। आपको लगता है कि मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है, ये बात तो भैया गलत है, ठीक है ना। तो इतने भूखे नंगे तो कोई होता नहीं कि कपड़े नहीं होते, कपड़े होते सबके पास, लेकिन सबको चुल मचते कि भैया उसने ये ड्रेस ली तो मुझे भी लेनी है। तो आपको अगर ज़रूरत नहीं है तो आपने वो चीज़ नहीं खरीदनी है। सेम चीज़ आपके लिए स्मार्टफोन पे लागू होती है और भी बाकी चीज़ों पे लागू होती है कि अगर आपके पास में स्मार्टफोन है, चल रहा है अच्छे से, तो उसको जो है वो नहीं लेना है। बिना ज़रूरत के कोई भी चीज़ लेनी है, चाहे उस पर 90% डिस्काउंट मिल रहा हो, चाहे कंपनी वाले कह रहे हैं हम आपको फ्री में दे देंगे किसी भी तरीके से जुगाड़ लगा के, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं लेनी है। तो मैं इस सेल में कुछ नहीं लेने वाला हूँ, बिल्कुल भी कुछ नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर आपको कोई सामान लेना है, आपको लगता है कि यार मुझे ये वाला फ़ोन लेना है, ऑफ़र अच्छा लग रहा है, तो आपको अभी के अभी नहीं लेना है। सिंगम में बोलता है ना जैसे, अभी के अभी वो काम आपको नहीं करना है। आपको लगता है कि हाँ साहब मेरा फ़ोन 3-4 साल पुराना हो गया, काम नहीं चल रहा है, रिपेयर नहीं हो रहा है, टूट गया है या इमरजेंसी है। अगर इमरजेंसी भी है ना, तो आपको अभी के अभी नहीं लेना है। आपको रिसर्च करनी है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको पहले सही लगता है, पहले आप वो डिसाइड कर लो। उसके बाद ये चेक करो कि वो कौन सी वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा ऑफर के साथ में मिलेगा। उसके बाद में भी आपको ये ट्रैक करना है कि क्या ये इसकी रेगुलर प्राइस है, कम प्राइस है या ज़्यादा प्राइस है, उसके हिसाब से लेना है। तो अगर लगता है कि हाँ साहब आज की प्राइस जो ज़्यादा दिखा रहा है, सेल में कम हो सकती है, तो आपको सेल के टाइम पे लेना है। ये अभी के अभी वाला एक एग्जांपल आपको देता हूँ। कोविड का टाइम चल रहा था और मेरे बेटे ने बोला कि प्रिंटर चाहिए मेरे को, प्रिंट निकालने हैं, स्कूल से काम आ रखा है, सब ऑनलाइन काम होता है। तो मैं चला गया जी, गाड़ी उठा के लोकल दुकान पर चला गया, प्रिंटर उठा के ले आया 10,500 रुपये का। जैसे घर आया, घर आके चेक किया अमेजोन पे, तो प्रिंटर मिल रहा था 9,200 का। 1,300 रुपये का नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे को जल्दी पैदा कर दी कि भैया प्रिंटर चाहिए मुझे, तो अभी के अभी मैंने अपना दिमाग बंद किया। मैं ठीक है ले आते हैं उठा के जाके, इतना कौन सोचता है। ऐसे ही होता है और बाद में जो हमारा कट जाता है। तो उसको बचाने के लिए आपको जल्दी नहीं करनी। आपको लगता है कि हाँ सब ये चीज़ लेनी है, आप उसको ट्रैकर में डालो, अपने विश लिस्ट में डालो, कार्ट में ऐड करके छोड़ दो। ये ट्रिक बताता हूँ। आपको कोई भी सामान लेना है ना, महंगा लग रहा है, कार्ट में ऐड करके छोड़ दो। अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले खुद से बोलेंगे अरे सर आपका आइटम सस्ता हो गया, 20% ले लो, फटाफट बाय कर लो। आप कपड़े ऐड करके छोड़ दो, बोलेंगे अरे मैडम आप कपड़े सस्ते हो गए, ले लो फटाफट से, डिस्काउंट मिल रहा है 50%। तो ये ट्रिक यहाँ पर होती है, क्योंकि उसको पता लग गया है। अमेजोन फ्लिपकार्ट या जितनी भी ऑनलाइन एजेंसी हैं वो आपके बिहेवियर को बहुत ज़्यादा ट्रैक करती हैं। उनको पता रहता है कि आपको जो है कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी चीज़ आप लेते हो या कौन सी चीज़ के लिए आप सर्च कर रहे हो, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पर दिखाती है। तो आपको वही लेनी है जिसकी आपको ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपने चीज़ ले ली सिर्फ डिस्काउंट के चक्कर में, लेकिन आपने कभी यूज़ ही नहीं की। पहली बात ये हो गई कि आपको जो है वो ज़रूरत के हिसाब से लेना है। दूसरी बात ये हो गई कि आपको जो है वो जल्दी नहीं मचानी है, ऑफ़र के लिए वेट करना है। और तीसरा जो काम है वो ये है कि आपको विश लिस्ट में ऐड करना है और ट्रैकर को लगाना है। चौथी बात यहाँ पर यह है कि आपको कूपन्स और बैंक के डिस्काउंट को भी यहाँ पे समझना होगा। बहुत सारे कूपन्स आपको मिलेंगे, कुछ वेबसाइट देती हैं, आजकल तो सेल में तो फ्लैट डिस्काउंट ही मिलता है, लेकिन आपको जो है वो कुछ कंपनीज कूपन के जाल में फंसाती हैं। अब ऐसा क्या होता है कि मान लो एक कूपन है कि 500 रुपये की टी शर्ट पे आपको जो है 200 रुपये का ऑफ मिलेगा। आपको जो है वो उस कूपन की टर्म्स एंड कंडीशन को समझना है। कैसे? कि वो कंडीशन ये कहती है कि भैया आप जो है वो उसको एक बार यूज़ कर सकते हो, दिन में एक बार यूज़ कर सकते हो, हफ्ते में एक बार कर सकते हो, या आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। तो मान लो आपको 5 टी शर्ट लेनी है 500 वाली, 500 × 500 मतलब 2500 रुपये का सामान लेना है। अगर आप एक ही कार्ड में लगाओगे तो आपको 2500 पे सिर्फ 200 रुपये का नुकसान मतलब ऑफर मिलेगा। लेकिन अगर आप सिंगल ऑर्डर करते हो 5 अलग अलग, तो आपको हर ऑर्डर पे 200 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपने 1000 रुपये बचा लिए, 2500 का आइटम आपको 1500 में पड़ गया। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। जिस तरह से सिंपल सी बात है, स्विगी पे खाना मंगाते हो ना, स्विगी आईटी 120 रुपये मिल जाते हैं फ्लैट, अमूमन वो मिलते हैं, नहीं तो कुछ और मिल जाता है किसी ना किसी नाम से। स्विगी पे आपको डिस्काउंट मिलता है 100, 120, 150 तक का। लेकिन वो होता है कि 2 घंटे में आप एक बार यूज़ कर सकते हो। मान लो घर पे आपके कोई लोग आ गए, आप कह रहे हो यार खाना मंगाना है, बहुत सारा 700-800 रुपये का खाना बन रहा है, लेकिन डिस्काउंट तो आपको 150 ही मिलेगा मैक्सिमम। क्या करना है, 2 अलग अलग अकाउंट से ऑर्डर कर लो, 350 कर दो, 150 का डिस्काउंट ले लो। इस तरह से आपको जो है वो कूपन को समझना होता है और उसको अब्यूज़ करना होता है। कंपनी वाले कहते हैं ना कि हम लूट ले, हमको कंपनी वालों को लूटना है, तो ये आपको जो है वो करना है। उसके बाद में जैसे ही आप अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे डाल लोगे, तो वहाँ पे आपको बैंक के ऑफर्स मिलेंगे सेल के अंदर। जैसे अभी HDFC है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये सब लोग अपने अपने जो है डिस्काउंट देने वाले हैं। इसके अलावा भी इनका जो डिस्काउंट होगा वो 10% का होगा। जैसे मान लो आपने 40,000 रुपये का कोई फ़ोन ले लिया, तो आपको जो है वो 10% यानी कि 4,000 रुपये फ्लैट तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। कुछ में होता है कि वो 6 महीने बाद देते हैं, कुछ में आपको तुरंत मिल जाता है। तो
तो आपको वो वाला कार्ड रेडी करके रखना है, वहाँ पे लगा के रखना है, उसको ऐड करके रखना है। अगर मान लो वो नहीं दिखा रहा है तो आप उसको ऐड कर लो, अप्लाई कर दो, और फाइनल कार्ड OTP डालने से पहले तक आप चेक कर लो कि प्राइस कम हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपने वो लगा दिया, प्राइस कम नहीं हुआ था, तो आपको ऑफर जो है वो नहीं मिलेगा, फिर आप बोलोगे मेरा तो मौका निकल गया है। उसके बाद में अमेज़ोन पे क्या है कि बहुत तरह के कार्ड्स मिलते हैं और बहुत तरह का EMI के ऑप्शन भी मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी जेब में इतना कैश नहीं है लेकिन मैं EMI पे ले लेता हूँ, तो जेब फाड़ने की गलती मत करना, जेब फट जाएगी, नुकसान हो जाएगा, ये मत करना। अभी HDFC में ऐसा क्या होता है, मतलब HDFC किसी बैंक में ऐसा होता है कि अगर आप EMI पे लेते हो तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, मतलब 2000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप EMI पे लोगे HDFC कार्ड पे, और अगर आप नॉर्मल लोगे, फुल पेमेंट करोगे, तो आपको 1500 ही मिलेगा। 500 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट है। तो आप उस 500 रुपये के लालच में EMI पे मत ले लेना। क्यों? क्योंकि अगर आप ले लोगे 40,000 रुपये का, मान लो आप सामान लेते हो, उसको 6 किस्तों में करा देते हो, तो उस 40,000 के ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगता है। हालांकि वो बोल देगा कि जीरो इंटरेस्ट है, ये है, वो है, लेकिन आपको इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो बैंक लेता है। बैंक कभी छोड़ता नहीं इंटरेस्ट, बैंक कभी इंटरेस्ट नहीं छोड़ता। मान लो कि 40,000 रुपये के ऊपर 500 रुपये का इंटरेस्ट बन रहा है, तो वो आपको अमेज़ोन वाले वो रिफंड कर देते हैं, लेकिन वो बैंक को इंटरेस्ट देते हैं। तो यहाँ पे ये साथ ही साथ जो इंटरेस्ट लगता है 500 रुपये का, उसके ऊपर आपको GST का अमाउंट भी देना पड़ता है। तो 500 रुपये के ऊपर 90 रुपये का GST अमाउंट बनता है, तो वो भी आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो अगर आपका ये इंटरेस्ट और GST का अमाउंट 500 रुपये से कम है, मतलब 100-200 रुपये के अंदर है, तो आप EMI पे लो, ताकि आपको थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा उसको पे करने के लिए 6 महीने में, और आपको जो है 300 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर अमाउंट कम है, जैसे 10,000 रुपये का सामान आप ले रहे हो और फर्क इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो EMI पे मत लो, आप वन टाइम पेमेंट करके अपना डिस्काउंट 1500 जो मिलता है वो ले लो। सेम चीज़ स्टेट बैंक के लिए भी है और बाकी बैंकों के लिए भी है। अमेज़ॉन के ऊपर अगर आप देखोगे प्रोडक्ट के ऊपर, तो वहाँ पे बहुत सारे बैंक के नाम दिखाएगा आपको, वन कार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, ICICI बैंक, जितने भी कार्ड है ना, जितने भी ऑफर वो लगा सकते हैं, वो सब के सब दिखाएंगे। तो आपको उसके लालच में नहीं जाना है कि यार उससे कार्ड मांग लो, उससे कार्ड मांग लो, नहीं। आपके पास जो कार्ड अवेलेबल है आपको वो चेक करना है, फिर आपको देखना है कि हाँ इनमें से सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है। किसी पे 1500 मिलता है, किसी पे 500 ही मिलता है, किसी पे 200 ही मिलता है। तो आपको चेक करना है कि, और उसमें ये भी लिखा होता है कि मिनिमम पेमेंट आपको इतना करना पड़ेगा, तो ये आपको देखना है। आखिरी एक बोनस आपको बताता हूँ कि ऑफलाइन मार्केट में ऐसा हुआ था मेरे साथ में। एक जूते लेने गए तो 9,000 रुपये के जूते ले लिए, ठीक है। अब वो कहता है कि सर आप 10,000 रुपये का सामान लोगे ना, तो आपको 1,000 रुपये की छूट मिल जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है जी, कुछ ले लेते हैं। फिर देखा, टी-शर्ट वी-शर्ट देख ली, वो देख ली, तो वो लगभग 2,500 का सामान आया। तो 9,000 का हमारा बिल बन गया 11,500 का। अब 1,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया, लेकिन क्या मिला हमको, 10,500 रुपये देने पड़े, जबकि मेरा सामान सिर्फ 9,000 रुपये का ही था, लेकिन मेरे को 1,500 रुपये उसने एक्स्ट्रा निकाले मेरी जेब से यहाँ पे। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि ऑफर के लालच में हमको जो है अपना दिमाग बंद करके सेल्समैन की बातों में आगे नुकसान कर देना है। सेम चीज़ आपको ऑनलाइन में भी मिलता है। जैसे ही आप कार्ट में जाओगे, आखिरी में बोलेगा कि है ना आप इतने अमाउंट का प्रोडक्ट और ऐड कर लो, आपको जो है इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको वहाँ पे चक्कर में नहीं फंसना है, ठीक है जी। फिर से रिपीट करता हूँ, जो सामान आपको चाहिए वही लेना है, बिना ज़रूरत के सिर्फ ऑफर देख के या लालच में आके कि हाँ सस्ता मिल रहा है ले लेते हैं। अगर आपको ज़रूरत आने वाली है, आपको लगता है कि हाँ साहब मुझे 10 किलो का सर्फ का पैकेट लेना है, जो होता है ना अपने वॉशिंग पाउडर जिसको बोलते हैं, कि अगर वो सस्ता मिल रहा है तो वो ले लो आप, ठीक है, आपको पता है काम आ जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार ये जूते अच्छे मिल रहे हैं, स्नीकर अच्छे मिल लेते हैं, ले लेता हूँ, मन करेगा तो पहन लूँगा। भैया इतना पैसा जलाने के लिए थोड़ी है, तो ज़रूरत के हिसाब से लेना है। फ़ोन अगर आपका चल रहा है बढ़िया, रिपेयर हो रहा है, चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो क्यों बदलना है। सेल तो हर साल आती रहती है, ये खत्म हो जाएगी, उसके बाद दिवाली की सेल आएगी, फिर क्रिसमस की सेल आएगी, फिर ब्लैक फ्राइडे की आएगी, फिर नए साल की आएगी, फिर संक्रांत की आएगी, फिर रिपब्लिक डे सेल आएगी, फिर वैलेंटाइन डे सेल आएगी, तो होली सेल आएगी, दिवाली, चलती रहेंगी सेल, ठीक है। तो ज़रूरत के हिसाब से आपको जो है सामान लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज शनिवार की वीडियो आपको जो है पसंद आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है कि मुझे ये फ़ोन लेना है, वो फ़ोन लेना, तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाए हैं और बहुत सारे सवाल Q&A वीडियो में भी ले लिए हैं। फिर भी आपको लगता है तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर देना। आज जो है वो 13 तारीख है, तो अगली सेल से पहले आपको, मुझे उम्मीद है कि सारे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, इसके लिए आप जो है वो उसको ज़रूर से देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और बोलते रहिए भारत माता की जय।